सो हे हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और ये 10th वीडियो है हमारे चैनल का। और तो और थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट सब्सक्राइबर एम रहेगा हमारा 150 सब्सक्राइबर्स एम। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और आज के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के टॉपिक में हम जानेंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और यूनिवर्स का कितना डिफरेंस है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साथ हम लोग कुछ कुछ चीज़ें कंपेयर करेंगे जो मेन चीज़ हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को जानने के लिए करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और यूनिवर्स में कितना अंतर है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक पंखा है और यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। यानी कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स यूनिवर्स है और एक पंखा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और आप ये बात जान के कुछ बोलेंगे व्हाट। हाँ, क्योंकि आपको तो मैंने एक वीडियो में बताई है कि हम लोगों ने स्पेस का सिर्फ 1% या उससे भी कम परसेंट जाना है। और अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ 1% है ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अंतर है। बाकी का 99% अलग है। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे तो साइंटिस्ट ने बोला है 3.8% हम लोग यूनिवर्स को जान चुके हैं। तो यानी कि 97% हम लोग यूनिवर्स को नहीं जानते हैं। यानी कि आप लोग सोच ही सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना सा छोटा सा एक पंखा है। और इस टॉपिक में हम लोग एक और बात बता दें आपको कि ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा तो है, पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ हमने ढूंढा है। और जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, आप सोच ही सकते होंगे कितना बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे चुका हूँ। वो लगभग जैसे 93 बिलियन लाइट ईयर्स मैंने बोला, उसको अगर आप कन्वर्ट कर दें 100 बिलियन लाइट ईयर्स में 1% के हिसाब से यूनिवर्स के, तो यानी कि हाँ हो जाएगा लगभग, यानी कि 1 लाख बिलियन लाइट ईयर्स लगभग बड़ा यूनिवर्स है। जो इतनी बड़ी बात है, आप सोच ही सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो 1% है उसके सामने यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा हो के भी इतना बड़ा है। हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूनिवर्स और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने अंतर हैं। और इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्स कितने सालों से जी रहा है। हमने जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लैनेट ढूंढा है उसका नाम है मेथुसेला। वो मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया होगा, और वो ऊपर आए गए बटन पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मेथुसेला जो एक बहुत बूढ़े आदमी का नाम था, उस पर ये प्लैनेट का नाम है, क्योंकि प्लैनेट यूनिवर्स में ढूंढा गया सबसे पुराना प्लैनेट है। और ये प्लैनेट इतने सालों से जी रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये इसका आंसर है 14.8 बिलियन ईयर्स से ये प्लैनेट जी रहा है। और यही चीज़ साइंटिस्ट कैलकुलेट करके समझते हैं कि ये यूनिवर्स कितने सालों से जी रहा है। और अभी तक का ये सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है, तो यूनिवर्स लगभग 15 बिलियन ईयर्स से जी रहा है। क्योंकि यूनिवर्स तो पहले बना था, प्लैनेट तो बहुत दिनों बाद बने होंगे, मतलब बहुत सालों बाद बने होंगे, ये तो ऑफकोर्स ही बात है। और अगर ये इतना ही बड़ा था हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो आप सोच ही सकते होंगे यूनिवर्स तो हर सेकंड फैल रहा है, हर सेकंड लाइट जितना फैल रहा है, लाइट की स्पीड जितना फैल रहा है। तो इस हिसाब से भी ये प्रूफ होता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का 1% ही है। क्योंकि हम इंसान इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अपने ओशन से कम ज़्यादा हम लोग स्पेस को जान सकें, क्योंकि स्पेस हमारे अर्थ के बाहर है। भले ही ओशन को हम लोग कम जानते हों, लेकिन ओशन को बाद में हम पूरा जान सकते हैं, लेकिन स्पेस को हम लोग कभी भी पूरा नहीं जान सकते हैं। क्योंकि स्पेस इतना बड़ा है ना कि हम लोग चाह नहीं सकते हैं कि हम लोग कर पाएंगे। अगर हम लोग सिविलाइजेशन 100 के भी हो गए, तो हम लोगों के पास इतना ताकत नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग यूनिवर्स का सब चीज़ जान सकें। यूनिवर्स का अगर हम लोग जान भी लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्पेस का जान सकें। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को भले हम लोग जान लिए, तो उससे क्या होगा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोगों के लिए ख़त्म होता है ना कि स्पेस के लिए, ना कि यूनिवर्स के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और आपको एक और बात बता दूँ, ये जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये इतना बड़ा हो सकता है जितना बड़ा यूनिवर्स
बाकी पेंडिंग है। और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यूनिवर्स से तो बड़ा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स इतना भी फैल रहा है कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कंटिन्यूली एक्सटेंड हुए जा रहा है। उसकी वजह से एक चीज़ तो पक्का है, हम लोग तो हमेशा 93 बिलियन लाइट ईयर्स को एक बिलियन लाइट ईयर्स तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो अभी वहीं पर स्टक है, हम लोग उसके पार तो देख नहीं पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो हम लोग अभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम लोग भविष्य में ढूंढ भी पाएंगे तो हमें उसके लिए बहुत सारे टेलीस्कोप स्पेस में भेजने पड़ेंगे, यानी कि स्पेस टेलीस्कोप, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाके ये ढूंढें और सर्च करें। क्योंकि आज तक हमने जितने भी स्पेस टेलीस्कोप बनाए वो अर्थ का चक्कर लगाते लगाते ही सारे प्लैनेट्स और आगे देखने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। हम लोग अगर अपने सोलर सिस्टम के बाहर जाके ये ट्राई करें तो ये शायद हो भी सकता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो बहुत छोटा है, ये बात तो आपको पता चली गई होगी। लेकिन एक और बात बता दूं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे लिए एक सर्टेन पॉइंट है जो हमारे लिए अभी के लिए यूनिवर्स है। तो आप अभी ये बात सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हमारा यूनिवर्स इतना तो छोटा नहीं है, ये तो आप मान ही सकते हैं। और हमारा यूनिवर्स इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा, हमारा यूनिवर्स एक्सटेंड किया जा रहा है। जब ये यूनिवर्स किसी यूनिवर्स से टकराएगा तब होगा बिग क्रंच, अगर कोई यूनिवर्स होगा तब। और अगर ये फैलते जाएगा बहुत सालों में, यानी कि अर्थ सबसे पुराना प्लैनेट बन जाएगा अगर सोलर सिस्टम का, तब भी अगर ये यूनिवर्स एक्सपैंड होते रहा तो शायद यूनिवर्स यानी कि मल्टीवर्स का जो थ्योरी है वो शायद गलत हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से तो ना ही कुछ कन्फर्म्ड है। तो आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ कि हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से लाख गुना बड़ा है, हाँ, लेकिन बड़ा है क्योंकि वो एक्सपैंड हुए जा रहा है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।